जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं आइडियम एंड फ्रेजेज का पार्ट 4। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 3 के बारे में देखा था, उसका रिवीजन करेंगे और पार्ट 4 को पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है आ हरकुलियन टास्क। हरकुलिस नाम का एक व्यक्ति था जो कि वह बहुत बहादुर था। वह जो भी वर्क करता, कितना ही डिफिकल्ट वर्क हो वो उसको कर देता था। यानी हरकुलियन टास्क का मतलब क्या? बहुत कठिन कार्य। अगला है आ क्लोज फिस्टेड पर्सन। आ माने क्लोज मतलब बहुत पास में, फिस्टेड मतलब कि जैसे कंजूसी से संबंधित है। आ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कोई व्यक्ति होता है बहुत अपने पैसे को बहुत मतलब क्लोजली रखता है, उसका मतलब क्या है कि वह कंजूस है, यानी कंजूस व्यक्ति। इसको हम लोग माइजर बोलते हैं, माइजर पर्सन, कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट हम लोगों का आ फ्लैश इन दी पैन, मतलब खाना बनाने वाला जो पैन होता है जिसमें चाय बनता है उसी के तरीके का होता है। उसमें अगर कहीं से आपका सादा खाना है, अगर उसमें कहीं से आपको मीट आ गया या फिर कोई मछली आ गई, उसका मतलब क्या कि मतलब हम लोगों ने तो सादा खाना बनाया बट उसमें चिकन और ये मछली आ गई, इसका मतलब क्या कि मतलब अचानक परंतु क्षणिक सफलता। अचानक और क्षणिक, अचानक या क्षणिक सफलता, अचानक या क्षणिक सफलता। अगला है आ फार क्राई फ्रॉम। आ माने एक, फार माने के लिए, क्राई माने रोना, फ्रॉम माने से। मतलब कुछ बच्चे आप देखे होंगे जो किसी अलग चीज के लिए रोते हैं, उनका मतलब एक अलग तरीके से ही रोना होता है, मतलब किसी और चीज के लिए, किसी अलग चीज के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का एक्ट ऑन दी स्क्वायर। कहीं भी अगर स्क्वायर आ जाता है ऐसे एडीएम में, इसका मतलब होता है ईमानदारी से, ऑनेस्ट पीपुल। मतलब वह जो व्यक्ति कार्य करेगा वह हमेशा ईमानदारी से करेगा, मतलब ईमानदारी पूर्वक कार्य करना। अब आप इसमें देखेंगे आ स्क्वायर डील, कोई व्यक्ति है जो भी वह डील कर रहा है, यानी जो भी सामान को सेल कर रहा है, कैसे कर रहा है? ईमानदारी पूर्वक, यानी ये भी इसका ये सिनोनिम हो जाएगा। अगला एवं बोर्ड, कोई व्यक्ति है जो हमेशा बोर्ड के ऊपर से देखता है, यानी बोर्ड के ऊपर से काम करता है, टेबल के ऊपर से काम करता है, अंडर द एबव द टेबल, तब भी वो स्क्वायर से मतलब ईमानदारी से संबंधित है। इसका मतलब है कि जो ये तीन एडीएम है, इन तीनों का एक ही मतलब निकल सकता है। हम लोग इन तीनों को क्या कह सकते हैं? सिनोनिम कह सकते हैं। किसको? एक्ट ऑन दी स्क्वायर को आ स्क्वायर डील, मतलब ईमानदारी पूर्वक डील करना, जो भी सामान में सेल कर रहा है। एबव बोर्ड, इसका भी मतलब होता है ऑनेस्ट फ्रेंक के साथ कार्य करना। अगला हम लोग का एबव पार, मतलब एबव पार का मतलब यह होगा कि अगर यहाँ पे कोई लाइन है, इससे भी ये ऊपर हो गया, इसका मतलब क्या? साधारण की कोई लाइन थी, अगर इससे ऊपर हो गया, इसका मतलब क्या? साधारण से ऊंची स्तर का, साधारण से ऊंची स्तर का, साधारण से ऊंची स्तर का। अगला है आ एचलीज हिल। एचलीज हिल का मतलब यह हो गया कि कमजोर पहलू, जो हम लोगों की एड़ी होती है वह बहुत मतलब अपने पूरे बॉडी का माना जाए अगर उस हिसाब से, मतलब कोई व्यक्ति है उसका अगर एक कोई कमजोर पार्ट है, उसी को हम लोग कहते हैं एचलीज हिल, मतलब उसका कमजोर पहलू। कोई व्यक्ति होता है किसी को तैरने नहीं आता है, कोई व्यक्ति है किसी को कुछ और करने, कोई वर्क नहीं करने आ रहा है, उसका मतलब क्या है? उसकी वो कमजोरी है, उसी को दिखा रहा है। एचलीज हिल मतलब कमजोर पहलू, नेक्स्ट है आर्ग्यू आइज, मतलब जो अपनी आंखें हैं उनको गड़ाए रखना किसी चीज पे, जैसे कोई हमला ना हो जाए, फिर आप कहीं हैं आपके कोई खतरा हो तो अपनी आंखों को चौकन्ना रखना, यही लिखा हुआ है आर्ग्यू आइज, मतलब अपनी आंखों को अर्ग करके देखना, मतलब चौकन्ना रहना। अब हम लोग इन सब का रिवीजन करते हैं।
पहला है हरकुलियन टास्क, मतलब हरकुलिस कैसा व्यक्ति था, बहुत बलवान था, बहुत उसके पास ताकत थी, वो जो वर्क करता था वो बहुत कठिन कठिन कार्य को कर लेता था। इसका मतलब क्या, बहुत कठिन कार्य। क्लोज फिस्टेड पर्सन, कोई व्यक्ति है जो अपने पैसे को बहुत अपने पास से लगा करके रखता है। उसका मतलब क्या, कि वह बहुत कंजूस है, यानी कंजूस व्यक्ति, जिसको हम लोग माइजर व्यक्ति बोल सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं डिफिकल्ट वर्क। फ्लैश इन दी पैन, इसका मतलब क्या है कि फ्लैश मतलब होता है मांस का टुकड़ा। आपके पैन में अगर मांस का टुकड़ा है, यानी कोई मछली का पीस आ गया, फिर मुर्गे का कुछ लेग पीस आ गया, इसका मतलब क्या कि आप साधारण खाना खा रहे हैं, बट आपके में आपको मीट आ गया या फिर मछली के पीस आ गया। फ्लैश मतलब मांस होता है। अचानक या क्षणिक सफलता मिल गई आपको, रातों-रात सफल हो जाना। फार क्राई फ्रॉम, मतलब कोई बच्चा है वह रो रहा है किसी अलग तरीके के वर्क के लिए, या फिर अलग तरीके का कोई सामान नहीं मांग रहा है, आप देखे होंगे एकदम अलग तरीके के लिए होते हैं। एक्ट ऑन दी स्क्वायर, कहीं भी एडीएम में स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब ये ईमानदारी ऑनेस्ट से संबंधित है, मतलब वह जो एक्ट कर रहा है ईमानदारी पूर्वक कार्य को कर रहा है। और इसके आगे है स्क्वायर डील, कोई व्यक्ति है जो डील कर रहा है या फिर जो सामान सेल कर रहा है वह ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, इसका भी मतलब सेम हो सकता है भी। इसको हम लोग सिनोनिम के तौर पे देखेंगे। एवं बोर्ड, इसका भी मतलब होता है ऑनेस्ट, फ्रैंक, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। हम इन तीनों को सिनोनिम कह सकते हैं। एवं पार, कोई लाइन है साधारण की, साधारण लोगों की, अगर उससे कोई व्यक्ति ऊपर हो गया, इसका मतलब क्या, साधारण से ऊंची स्तर का व्यक्ति हो गया हुआ है। एक्चुअली हिल, एडी क्या है हम लोगों का, किसी व्यक्ति का कोई एक कमजोर पहलू है, मान लीजिए उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, फिर मोटरसाइकिल हो गया नहीं आता है, कोई बहुत मेन वर्क है नहीं आ रहा है उसको, तो उसका क्या है, वह कमजोर पहलू है, उसी को लिखा हुआ एक्चुअली हिल, कमजोर पहलू उसका है। अर्ग्यू आइड, मतलब अपनी आंखों को अर्घ मतलब अच्छे से देखना किसी चीज़ की हमला ना हो जाए, कोई खतरा है हम पे तो उसको ध्यान लगा कर रखना, मतलब चौकन्ना रहना। अब हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल था पहला एट दी ड्राप ऑफ अ हाइट, मतलब हाइट पे बिना एक बूंद पानी भी पड़े हाइट को वहां से हटा लेना, मतलब बिना समय खर्च किए ही अपने वर्क को कंप्लीट कर लेना। एट वंस विट्स एंड, मतलब विट्स मतलब होता है बुद्धि, कोई वर्क आप कर रहे हैं, आपके वहां पे बुद्धि जो लगनी थी, दिमाग जो लगना था वो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या, आप कंफ्यूज हो गए। एट स्नेल पेस, स्नेल मतलब होता है घोंगा, पेस मतलब होता है गति कि चलना, अगर कोई व्यक्ति स्नेल के जैसा यानी घोंगे के जैसा चल रहा है, इसका मतलब क्या कि वह बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है। एट आर्म्स लेंथ, इसका हमने कल इसको गलत कर दिया था, इसके जगह पे इसका सही होगा एट आर्म्स लेंथ, मतलब अपनी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में एक हाथ की दूरी रखना, क्या मतलब कि हम लोग उससे दूर रहना चाहते हैं इसलिए दूरी बनाना, इसका हम लोग कह सकते हैं एट आर्म्स लेंथ। और जो हमने उसको जो बोला था एट एन आर्म्स तीर्थ था वो, कि मतलब कोई व्यक्ति है उसके बाहों में यानी पैरों में सब जगह दांत लगा हुआ, इसका मतलब क्या, वह हथियारों से लेस है। अराउंड दी क्लॉक, मतलब घड़ी के जैसे घूमते रहना, यानी अपने समय के प्रति अपने समय को ध्यान रखना, हमेशा अपने वर्क में लगे रहना 24 घंटे। अगेंस्ट दी क्लॉक, क्लॉक का मतलब होता है टाइम, मतलब समय से पहले किसी कार्य को करना है, कोई का वर्क है जो आपको 2 घंटे में करने है, आपने उसको 1.5 घंटे में कर दिया, इसका मतलब क्या, समय से आपने पहले कर दिया, समय के विरुद्ध जाकर के। अगला है एट 11th आवर, कोई वर्क आपको मिला 12 घंटे में करने के लिए, आपने 10 घंटे बिता दिया, आपने जाकर के उससे 11वें घंटे में किया, इसका मतलब क्या, अंतिम क्षण में कार्य को करना। स्टैंडिंग जोक, कोई व्यक्ति है जो हंसाता है लोगों को खड़े होकर के, वह कैसा होता है, हंसी के पात्र होता है, मजाक का विषय होता है। चिल टू दी हार्ट, मतलब कोई व्यक्ति है, हम लोग का जो हार्ट है कब बहुत ठंडा हो जाता है, जब हम लोग भयभीत होते हैं यानी डर जाते हैं, इसका मतलब हुआ डर जाना या भयभीत हो जाना। अगला है सोर पॉइंट विथ, इसका मतलब हो गया कि कोई मुद्दा ऐसा है जो मतलब नाराज करने वाला, मतलब कोई जो आवाज़ है वह बहुत पीड़ादायक है, अगर आप और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर बोल दिए किसी व्यक्ति से, उससे क्या होता है, एक मुद्दा बन जाता है कि हम दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ेंगी उस पीड़ादायक आवाज़ की वजह से, मतलब एक नाराजगी भरा मुद्दा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।